हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन द्वारा जो पिछले साल एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम, हालांकि पिछले साल 2020 में नहीं, ये 2019 का एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं। 2020 में किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन ने नहीं लिया था। इसका पिछला एग्ज़ाम 2019 का है। तो 2019 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका उसका क्वेश्चन पेपर कैसा था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वही पैटर्न आपका रहेगा। सेम पैटर्न आपके लेटर में लिखा हुआ है। जो भी बेल्ट्रॉन अपने डाटा ऑपरेटर के लिए एग्जाम कराती है, वैसा ही एग्जाम आपके लिए कंडक्ट करेगी। और सिलेबस भी सेम वही है, 100%, कहीं से भी जरा सा का अंतर नहीं है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, बस ओनली कंप्यूटर से, इसके अलावा दूसरा किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, आपको ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, हालांकि क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम होगा मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे ही एग्जाम होता है। हाँ, कंप्यूटर पिछले बार क्या किया था बेल्ट्रॉन ने, इस प्रकार से हर स्टूडेंट के लिए एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट दे दिया था, जिसमें वो स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कौन सा ऑप्शन चूज किया है। देखिए, इसको देखने से आपको पता चल जाएगा। कुछ कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, इस तरह से है। और साथ में इधर राइट साइड में एक बॉक्स है, ठीक है। राइट साइड में एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन का आईडी, एक एक क्वेश्चन का आईडी, और उसका आंसर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। दिया गया है तो कौन सा ऑप्शन चुना गया है, अगर ऑप्शन सही है तो उसको 1 मार्क्स मिला। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, हालांकि कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसका गलत गया हो। हाँ, इस पे आइए, देखिए इसमें इसमें उस पर दिखा रहा है कि इसका भी आंसर दिया गया है, ऑप्शन 1 चुना गया ऑप्शन 1, ये वाला ऑप्शन इसका ये इन्होंने इस ऑप्शन को चुना था, लेकिन ये ऑप्शन गलत था। सही ऑप्शन ये ग्रीन वाला है, तो जिसकी वजह से इसको कितना मार्क्स मिला, 0। तो इतना बढ़िया एग्जाम लिया था पिछला बार बेल्ट्रॉन, इतनी पारदर्शिता थी, एक एक चीज उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया था। मतलब कि देख लो आपने कैसा एग्जाम दिया है, कहाँ पे आपका त्रुटि हुआ, किस वजह से आप फेल किए या किस वजह से आपने पास किया। तो ये सारा बेल्ट्रॉन इस तरह का सिस्टम डेवलप कर चुका है, और आपके लिए भी इसी तरह से एग्जाम लेगा, और वो सारा क्वेश्चन पेपर आपको लौटा देगा। तो क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हाई है, काफी हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे ही संस्थान का जो स्टूडेंट है, ये जो मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ था, उसको देखिए कितना मार्क्स मिला है, 34, ठीक है। 34 पूरा क्वेश्चन कितने का होता है, 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें 34 मिला। 30 नंबर अगर आपको आ जाता है तो आप पास, जनरल कैटेगरी में है तो 30 नंबर आ गया तो आप बच गए। लेकिन इससे अगर कम आया तो आप फेल। तो 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी पास है। तो देखिए, रिजर्व कैटेगरी आप लोग देख लीजिए, नोटिफिकेशन में हो सकता है नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आए, नहीं तो जो भी बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को देखिएगा तो उसमें एससी एसटी और महिलाओं के लिए कुछ परसेंटेज रिबेट दिया गया है, मतलब उन लोगों को कुछ परसेंट का छूट है, ठीक है। वो देख लीजिएगा आप लोग, नोटिफिकेशन में जाकर बेल्ट्रॉन की साइट पर चले जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को बस देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है कितना क्वेश्चन पूछता है, 60 क्वेश्चन। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिनट, कहाँ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर कितना है, 60। तो टोटल 60 क्वेश्चन ही होते हैं। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन को ऐसे ऐसे अरेंज किया ना पेज पे, कि एक पेज पे मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। तो इसी के लिए ये काफी ज्यादा पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्वेश्चन 60 ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू से देखते हैं, ठीक है। शुरू से देखते हैं क्या है। बस हम लोग ये देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन किस एरिया से आया। ये वाला क्वेश्चन एक्सेल से है। अब देखिए एक्सेल 2016, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम करके आते हैं। अब इस साइड को तो समझ ही गए, छोड़िए, अब डायरेक्ट हम लोग इधर आते हैं।
2016 वर्जन से क्वेश्चन पूछा ये। इसका जो बुक है, हो सकता है आपके पास अगर बुक नहीं हो तो हम प्रोवाइड करा देंगे। बेल्ट्रॉन का जो सिलेबस है ना, सिलेबस पे आधारित इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है। NIOS के साइट पे अवेलेबल है। जो सिलेबस है उसी सिलेबस पे आधारित बुक्स भी हैं। तो वो बुक्स में आप देखिएगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो पे हम बुक्स पे भी चर्चा कर देंगे, और उसमें देखिएगा तो ये 2016 वर्जन नहीं है, उसमें 2007 वर्जन, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, 2007 वर्जन पे ही वो बुक आधारित है। लेकिन क्वेश्चन 2016 से पूछा है, तो आप एकदम तैयार रहिएगा। क्वेश्चन किसी भी वर्जन 2003 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, 16 से भी आ सकता है, हो सकता है कहीं 19 से भी दे दे, 2019 वर्जन से भी दे दे। ठीक है, तो देखिए ये भी एक्सेल का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का कैटेगरी देख सकते हैं। क्या कर रहा है कि MS एक्सेल 2016 में A1 से A10 सेल्स के मान जोड़ने का सूत्र क्या है। मतलब इसमें से कौन सा वो वैलिड फॉर्मूला है जिससे आप A10 से A1 से A10 तक का सेल को एक ही बार में जोड़ लीजिएगा। तो अगर आपको पता है, हालांकि ऑलरेडी ये ग्रीन कर चुका है, तो इससे तो आपको एकदम अंदाजा मिल ही जा रहा है कि सही ऑप्शन ये है। ठीक है, लेकिन ये क्यों है, ये डिस्कस करने की चीज है। इसको समझाना होगा तो एक्सेल खोल के फिर समझाना होगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। अब बस एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नजर से आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए मेल मर्ज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये MS वर्ड का ही चीज है। कहीं कहीं MS वर्ड स्पष्ट लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ MS वर्ड किसी तरह से नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन MS वर्ड का है कि एक्सेल का है। फिर भी आपको उतना रखना है दिमाग में कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन XP से पूछा है ना, सिलेबस में XP का जिक्र किया है तो XP से क्वेश्चन पूछा है। सही बात है, सिलेबस है उस अनुसार अगर क्वेश्चन पूछे तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक्सेल का है, देखिए पावर पॉइंट, यहाँ पे स्पष्ट पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया है तो लिख दिया है। हालांकि जहां भी स्लाइड का जिक्र होता है वहां पावर पॉइंट की ही बात आती है, तो ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपका रहेगा MS ऑफिस से। MS ऑफिस का मतलब क्या हो गया, MS ऑफिस का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट, MS ऑफिस मतलब इन्हीं तीन चीजों से 90% क्वेश्चन रहेगा। 10% क्वेश्चन थोड़ा सा फंडामेंटल से रहेगा या इंटरनेट से रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कौन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की जानकारी होगी तो आप पता कर पाइएगा कौन इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हम अपने एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को उठाएंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक यूनिट पे 2 वीडियो 3 वीडियो में चाहेंगे कि एक यूनिट खत्म कर ले। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो एकदम याद रखिए। किसी किसी क्वेश्चन में तो 10 शॉर्टकट क्वेश्चन पूछ चुका है, 10 क्वेश्चन शॉर्टकट का केवल। देख रहे हैं शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट क्या है, 3 मतलब कि कितना 3 वर्ड का शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट भी बहुत टफ शॉर्टकट ये पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। ये चार्ट है, चार्ट का मतलब ही एक्सेल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें ALU चर्चा है। देखिए शॉर्टकट इसमें कितना है। ठीक, हाँ, थोड़ा सा एक चीज आपको बता दे, आप देख रहे होंगे कोई कोई क्वेश्चन जो भी आ रहा है हिंदी में आ रहा है, कोई कोई क्वेश्चन जो आ रहा है इंग्लिश में आ रहा है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हिंदी इंग्लिश ऐसे करके क्यों क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जो भी आता है CBT बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उस क्वेश्चन को हिंदी में आंसर दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। आपको मन है हिंदी में देने का तो हिंदी में दीजिए। तो देखिए ये जो जो क्वेश्चन को हिंदी में आंसर दिया है वो हिंदी में ही इसको PDF में आ गया है, और जो जो क्वेश्चन का आंसर ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है तो इंग्लिश में ही वो PDF पे है। तो देखिएगा
ये एकदम किसी तरह का बंधन नहीं है कि नहीं इंग्लिश में ही एग्जाम देना है या हिंदी में ही एग्जाम देना है। आप दोनों लैंग्वेज मिला के भी दे सकते हैं। जहाँ इंग्लिश में समझ में नहीं आया वहाँ हिंदी कर लीजिए, जहाँ हिंदी में समझ में नहीं आया वहाँ पे इंग्लिश कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देख लीजिए ये 44, 45, 46 ये सारा क्वेश्चन अभी तक जितना हम लोग देखें अधिकतर MS वर्ड से। देखिए पावर पॉइंट से क्वेश्चन है 2016 वर्जन से। ठीक है, ये देखिए IoT इंटरनेट से क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये फंडामेंटल्स है कि कीबोर्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे डायलॉग कनेक्शन मतलब इंटरनेट का क्वेश्चन है ये MS वर्ड जहाँ वर्ड लिखा हुआ वो तो आप खुद से समझ जाइएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है ये सब चीज। चलिए ठीक है ना, तो आपने देख लिया क्वेश्चन कहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन की संख्या होती है इसके एग्जामिनेशन में। आपको देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ये डर नहीं है कि आपका नंबर गलत क्वेश्चन पे कट जाएगा, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप बना लीजिए जितना आपको आता है बना लीजिए, उसके बाद जो भी बच रहा है उसको भी इस तरह से तुक्का मार के निकालिए। अरे कुछ तो नंबर मिलेगा ना, नंबर थोड़ा कटने जा रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।